हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग खाद्य पदार्थों का ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है। यानी इन फूड प्रोडक्ट्स को खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है, इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। जो जो चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है, सब जानते हैं कि सोडियम ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो जो खाद्य पदार्थों में ऊपर से नमक डाला गया है या उनमें पहले से ही सोडियम ज़्यादा है, उसमें आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सोडियम कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, वो हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं, पूरे फुल वीडियोज़ उस पर किए हैं। और मान के चलिए जिस भी चीज़ में आप ऊपर से नमक डाल रहे हैं या उसको ज़्यादा नमकीन बना रहे हैं, चाहे वो स्पाइसी ऑयली फूड हो या कोई भी सब्जी वगैरह में भी, दाल वगैरह में भी, जो भी चीज़ में आप ऊपर से नमक डाल रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर वो बढ़ाएगा। और जितना वो नमक उसमें कंटेंट कम होगा उतना ब्लड प्रेशर कम करेगा। इसके अलावा जो जो खाद्य पदार्थों में पोटाशियम ज़्यादा होता है, पोटाशियम भी एक शरीर का इलेक्ट्रोलाइट है, ये ज़्यादा मात्रा में होने से, जैसे कि केला, ऑरेंज यानी संतरा, पोटैटो यानी आलू, स्पिनाच यानी पालक और टमाटर में पोटाशियम ज़्यादा होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये बेसिकली सोडियम के ऑपोजिट काम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। जिन लोग को भी किडनी का प्रॉब्लम नहीं है वो इसे ले सकते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो भी लोगों को मैग्नीशियम अगर वो खाते हैं तो मैग्नीशियम भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। जैसे नट्स, सीड्स, होल ग्रेन और हरी साग सब्जी में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। होल ग्रेन से मतलब ये है कि ब्राउन राइस या होल व्हीट या ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है जिस भी चीज़ में मैग्नीशियम ज़्यादा है। इसके अलावा जब आप कोई चीज़ में ऐसा खाते हो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, जैसे दूध और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, हरी साग सब्जियां हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। तो ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि फिश जैसे कि सैल्मन, मैक्रेल, सार्डिन, ये सारे फिशेस में होता है, और इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स और अखरोट में होता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। इसके अलावा फाइबर वाली चीज़ें हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स यानी कि ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, होल व्हीट और ब्राउन राइस, लेग्यूम्स यानी दाल वगैरह है, फ्रूट्स है, साग सब्जी है, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। जितना ज़्यादा आप फाइबर वाली चीज़ें खाओगे उतना ब्लड प्रेशर आपका कम होता है। इसके अलावा कुछ नाइट्रेट से भरी हुई सब्जियां जैसे बीटरूट और हरी साग सब्जियां आपकी नली को डायलेट करती है। ये सब्जियां अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा लहसुन यानी गार्लिक का भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में थोड़ा रोल होता है। खाने पीने में जो भी चीज़ों में आप लहसुन को ज़्यादा लेते हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए वो मददगार साबित होगा। आपको ज़रूरी ये है कि आप कोई भी चीज़ जिसमें कैफीन ज़्यादा हो, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह है, उसमें कैफीन ज़्यादा होता है, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है, उसको बंद करिए, उसको कम करिए। अल्कोहल को अवॉइड करिए, ये भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। चाय कॉफ़ी, अल्कोहल को आपको कम रखना है यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक डैश डाइट करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके एक ट्रायल हुआ था, जिसमें साग सब्जी यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है और फल, ये सब को ज़्यादा लेने को बोला गया था। होल ग्रेन्स को ज़्यादा लेने बोला गया था। लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स या हेल्दी फैट्स को ज़्यादा बोला गया था। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, मलाई निकाल के आप लेते हो, तो ये तरह का डाइट अगर आप लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। डैश डाइट पर ऑलरेडी अपनी फुल डिटेल वीडियो की है, जिसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यानी कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही तत्वों को लेते हैं तो ब्लड प्रेशर पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको सोच समझ के, दिमाग में ध्यान रख के खाना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। माइंडलेसली आप कुछ भी खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है और वजन को बढ़ाता है और इनडायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। जो भी चीज़ों से आपका वजन बढ़ता है वो सारी ही चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। एक्सरसाइज करने से, बैलेंस डाइट खाने से या वजन कंट्रोल करने वाली चीज़ों को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। यानी कि जो भी चीज़ वजन बढ़ाती है वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है, जो भी चीज़ वजन कम करती है वो ब्लड प्रेशर भी कम करती है।
कौन कौन सी चीज़ों से वजन बढ़ता है या कम होता है उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए, हमारे ओबेसिटी और फैट रिडक्शन वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ों में पानी ज़्यादा होता है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ज़्यादा हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखें, पानी ज़्यादा लें तो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलता है। किडनी का फंक्शन भी इससे प्रॉपर होता है, तो इसको भी आप थोड़ा रेगुलर मेंटेन करें, ज़्यादा मात्रा में पानी पिए तो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करिए। फास्ट फूड, कैन फूड, स्नैक्स, जो भी प्रोसेस की हुई रेडी टू ईट फूड मार्केट में अवेलेबल होता है, सुपर मार्केट्स में, इसमें नमक और प्रिजर्वेटिव्स उतने ज़्यादा डाले गए होते हैं कि ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट जैसे ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट और हिबिस्कस जो है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने में इनका रोल रहता है। हालांकि ये सारी चीज़ें लेने से पहले आपके डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को डिस्कस करना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है आपके केस में। पर हिबिस्कस और ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट को लेने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल और किसी भी तरह के व्यसन को अवॉइड करिए। कोई भी तरह का प्रोसेस फूड मत लीजिए। जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए, ट्रैकिंग करिए कि इससे आपका ब्लड प्रेशर में क्या इफेक्ट आ रहा है। ये पर्टिकुलर डाइट लेने से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति में थोड़ा इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी होता है। यानी कि किसी व्यक्ति में कोई पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा होता है, किसी व्यक्ति में कोई पर्टिकुलर चीज़ से नुकसान भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी में थोड़ा फ़ायदा होता है। तो हर व्यक्ति का अपना ट्रेंड होता है बॉडी का, जिससे उसको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि आपके पर्टिकुलर चीज़ से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो उससे ज़्यादा लीजिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको कम रखिए, कोई पर्टिकुलर आपको बीमारी है तो उसके हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिए, कोई पर्टिकुलर आपको चीज़ें अच्छी है, सिस्टम किडनी वगैरह अच्छा काम कर रहा है तो उस हिसाब से आप उस तरह से डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए अपनी डाइट को मॉडिफाई करें और कोई पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा लें, कोई चीज़ को कम लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आइडियली आपको किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करके डाइट प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।